क्या कोई पिता अपनी बेटी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ देख सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन के साथ दुराचार और दुष्कर्म को देख सकता है? अपने गुस्से को, इस घटनाक्रम को देखकर काबू कर सकता है? या यूं कहें वो पुलिस का इंतजार कर उस हैवान को पुलिस के हवाले करने की सोच सकता है? आप कहेंगे नहीं और हम भी कहेंगे नहीं। ये जो बहुचर्चित केतनलाल हत्याकांड हुआ था उस पर नया मोड़ आया है और नया मोड़ आने से हड़कंप सा मचा है। और जिस केतनलाल की हत्या के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, जिस केतनलाल की हत्या निर्मम तरह से हत्या की गई थी, उसका दुराचार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस पिता ने, उस दादा ने उस दरिंदे के साथ सही किया, उस हैवान के साथ सही किया जो अपने एक दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ उस लड़की के घर पर घुसा, उसके साथ दुराचार करा। दुराचार करने के उपरांत जब वो लड़की चिल्लाई, जब उस दरिंदे को, हैवान को पकड़ा गया, तो उसके पिता ने अपनी आन बान की जो बाजी थी वो लगा दी। अपने पिता होने का कर्तव्य उसने पूरा करा। उस दरिंदे को इतना मारा कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी किसी पराई स्त्री के बारे में इस तरह से गलत नज़र डालने से और उसको अपनी हवस का शिकार बनाने। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश पांडे। बताऊंगा ये जो केतनलाल हत्याकांड हुआ था 8 जून 2026 को टिहरी जिले के खोलगढ़ में, वहाँ पर नया मोड़ आया है। लड़की का पक्ष जो कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उससे पहले उसकी कोई भी पैरवी नहीं की जा रही थी, कोई भी लिखित कंप्लेन नहीं की जा रही थी। और जब कंप्लेन मां के कहने पर और तो हाईकोर्ट के कहने पर लिखी गई तो बहुत बड़ा अपडेट आया है। बहुत बड़ा अपडेट आने के उपरांत हड़कंप सा मचा है। और जिस केतनलाल की हम बेरहमी से हत्या की जो आवाज़ उठा रहे थे, कहीं न कहीं उस पिता के धैर्य की जो परीक्षा थी, वो अपने पिता जो अपनी बेटी के साथ दुराचार होता हुआ कभी सुन नहीं सकता, उसने उसके सामने दुराचार होता है और उस पिता ने वही किया जो एक सच्चे पिता का कर्तव्य होता है। सलाम है ऐसे पिता पर और सलाम है ऐसे दादा पर, सलाम है ऐसे परिवार पर जो पहाड़ में 11:30 बजे जो रात होती है वो बहुत भयंकर रात होती है। सुनसान से घर होते हैं, सुनसान जंगल होता है। वहाँ पर 2 दरिंदे दिवाकर डिमरी और केतनलाल उस लड़की के घर पर घुसकर दुराचार करने की कोशिश ही नहीं, दुराचार को अंजाम भी देते हैं। और चीखने चिल्लाने के उपरांत जब वो लड़की के घर वाले जागते हैं तो उसके बाद हद वही होना चाहिए जो हुआ। केतनलाल को मारा गया, दिवाकर डिमरी को मारा गया। केतनलाल जो उस लड़की का प्रेमी के रूप में उस घर पर आया था और जो गांव वाले और जो उसके सगे संबंधी बताते हैं कि उनका अफेयर था, और ये अफेयर के नाम पर जो कलंकित कर देने वाला वाकया केतनलाल ने करा है। और केतनलाल ही नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे दिवाकर डिमरी हो, चाहे अरमा हो, चाहे वर्मा हो, चाहे शर्मा हो, चाहे पांडे हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, उसके साथ वही करना चाहिए जो केतनलाल के साथ किया गया। बहुत साहसिक जो कार्य किया उस लड़की के पिता द्वारा, उसको हम सलाम करते हैं। क्योंकि बलात्कार जैसे संगीन मौके पर चुप रहना, पुलिस का इंतजार करना और अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करने के लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना होगा। उस दरिंदे को, उस हैवान को, चाहे भी कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, अगर कोई अपनी हवस मिटाने के लिए एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं। केतनलाल की हत्या हुई उस वक्त हमें लग रहा था बहुत बेरहमी से साथ मारा गया, क्योंकि दूसरा पक्ष नाराज था, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी जा रही थी। और कुछ जो ये जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति सीख कर अपनी कुर्सी पर जाना चाहते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो अन्य प्रकार के जो भी नेता हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। एक महिला जो एक छोटी सी बच्ची थी, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है और उस दुष्कर्म की घटना को छुपा दिया जाता है। और जब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है,
वो हाईकोर्ट के चक्कर काटती है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि जो ये केतनलाल हत्याकांड हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन दूसरे पक्ष की भी सुनी जाए, क्यों इसने इस घटना को अंजाम दिया। और जब घटना को अंजाम देने की पुष्टि हुई तो बलात्कार की जो पुष्टि हुई है उससे ज़्यादा संगीन कार्य, निंदनीय कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात वही आती है जो राजनीति करना जानते हैं, वो इसको धर्म के नाम पर, एक एससी के नाम पर, एक उसको दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और मैं बता दूं, उसका दोस्त जो था वो भी एक स्वर्ण जाति का था, उसको भी मारा गया, उसको बहुत ज़्यादा मारा गया। ऋषिकेश में उसको रेफर करा गया, वहाँ पर इलाज का चल रहा है। और जब ये रिपोर्ट आई, दुष्कर्म की रिपोर्ट आई, पॉस्को के तहत उसको केस को अंकित करा गया है। और ये अंकित करा गया है दिवाकर डिमरी और केतनलाल पर। हालांकि केतनलाल की मृत्यु हो चुकी है, उसके किए की सजा उसको मिल चुकी है। और सबक है उन लोगों को जो बिना सोचे समझे किसी की अस्मत को उतार देता है कोई व्यक्ति, और आप राजनीति करते हैं जाति के नाम पर। आपने देखा होगा उत्तराखंड में अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था केतनलाल को। हम भी कर रहे थे, क्योंकि निर्मम हत्या का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, तनिक सोचिए, रात को 11:30 बजे आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है, आपकी बहू बेटी अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करता है और वो परिवार जाग जाता है, तो वो परिवार क्या करेगा। बहुत सही करा केतनलाल के साथ जो करा, क्योंकि उसका जो कृत्य था बहुत ज्यादा घृणित कर देने वाला कृत्य था। उसको उसके किए की सजा मिली और मिलनी भी चाहिए, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, उसको इसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। अगर आप किसी के घर पर बिना इजाजत के चले जाते हैं, और कुछ लोग जो राजनीति करते हैं ये बोलते हैं लड़की ने उसको अपने घर पर बुलाया। अरे कॉल डिटेल भी होती है, कॉल डिटेल साझा करिए। वो नाबालिग थी, और आपको इतना पता होना चाहिए, अगर लड़की बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। आपको मिलना था, आप स्कूल के रास्ते पर मिल जाते, स्कूल में मिल जाते, मार्केट में मिल जाते, शादी समारोहों में मिल जाते, उनके घर आकर उनके पिता से बोलते कि ऐसा ऐसा फरियाद है, मैं आपकी बेटी के साथ प्रेम करता हूँ। और लेकिन ये सब नहीं हुआ। ये हवस मिटाने के लिए उस जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म करा गया, और दुष्कर्म का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए, मौत होनी चाहिए। जैसे भी हम पहले भी कहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे जो एक राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ था, एक नाबालिग को 32 लोगों ने नोच दिया था, अपने हवस का शिकार बनाया था। हम तो यही मांग करेंगे, बलात्कार की सजा मौत, और वो भी ऑन द स्पॉट हो जाए, तो होने आने वाले समय में आपकी हमारी बहू बेटियां और बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगी। अन्यथा पुलिस आएगी, उसके बाद उनको जेल में ले जाएगी, जेल की वो रोटियां तोड़ेंगे, हमारे आपके टैक्स से वो पलेंगे बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ समय के उपरांत तो छूट जाएंगे, उसके बाद फिर वो किसी न किसी को वो अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। आप अपनी राय स्पष्ट करें, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब लड़की पक्ष का भी मामला आया है, लड़की पक्ष की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, हाईकोर्ट के कहने पर जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में साफ स्पष्ट हो चुका है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, और दुष्कर्म की सजा क्या होनी चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर आप सोचिए, कल्पना करिए कि उस पिता ने सही किया या गलत करा। हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य करा, उस पिता को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि एक पिता होने का फर्ज जो उन्होंने निभाया है वो काबिले तारीफ है। उस दादा को भी हम सलाम करते हैं, एक दादा होने का जो फर्ज निभाया है, कितने मुद्दत के साथ उस बच्ची का लालन पालन करता है पिता। और आप और कुछ दरिंदे, कुछ हैवान उस पर गलत नज़र डालकर उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, वो भी आज़ाद हिंदुस्तान में। और राजनीति करने वाले लोग इतने टुच्ची राजनीति करते हैं कि वो उनको कुछ भी हो, उनको धर्म की राजनीति करनी है, उनको जाति की राजनीति करनी है। अलग अलग तरीके से सोचिए, कल्पना करिए, क्योंकि हमारे घरों में भी बहन बेटियां हैं,
और हमारे घर में कोई रात को इस तरह से आएगा तो उसका खून उबाल मारेगा और ऑन द स्पॉट एक्शन लेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आप अपनी राय स्पष्ट करें, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केतनलाल हत्याकांड पर जो नया खुलासा हुआ है, क्या उस पिता ने सही किया? क्या केतनलाल को अपने किए की सजा मिली? जरूर